दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिद्धार्थ रॉय मूवी को, जिसकी डिमांड हमारे कुछ भाई लोग काफी टाइम से कर रहे थे और मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें ओरिजिनल लैंग्वेज में देखकर एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग गया। इसलिए हमारी इस मेहनत पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें लीड हीरो सिद्धार्थ रॉय को दिखाया जाता है, जो कि एक घर में साइकिल लुक लिए गाड़ी से सिगरेट पीते हुए आता है और इंदु इंदु चिल्लाते हुए उस घर में घुस जाता है। वहाँ जाने के बाद वो घर की सारी चीजों को तोड़ता है। वहाँ इंदु के माँ बाप और भाई उसे देखकर डर के मारे एक कमरे में छुप जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ वहाँ भी पहुँच जाता है और वो इंदु के भाई की गर्दन पर कांच का टुकड़ा रखकर उससे इंदु के बारे में पूछता है। तब उसका भाई डर के मारे बताता है कि इंदु एक हॉस्टल में रहती है। ये सुनते सिद्धार्थ हॉस्टल की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी इंदु के पापा सिद्धार्थ का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी से दूर रहो, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ उसके पिता की बात नहीं सुनता और यहाँ से सीधा हॉस्टल की ओर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जैसे सिद्धार्थ हॉस्टल के लिए निकलता है, तभी पीछे से एक बड़ा ट्रक आता है और जो सिद्धार्थ ने सामान तोड़ा था उसकी जगह दूसरा नया सामान वहाँ रख दिया जाता है। अब ये देखकर हमें इतना तो पता लग गया था कि सिद्धार्थ काफी अमीर आदमी है। खैर, सीन शिफ्ट होता है हॉस्टल की ओर, जहाँ सिद्धार्थ गाड़ी से उतरता है और इंदु इंदु चिल्लाने लगता है। ये देखकर वहाँ के गार्ड्स उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और उल्टा उन्हीं को मारने लगता है। फिर गार्ड्स को मारने के बाद वो इंदु इंदु चिल्लाता हुआ उसके कमरे में चला जाता है। वहाँ इंदु बाथरूम से नहाकर निकली होती है और वो देखते कि सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा है। सिद्धार्थ इंदु से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए तुम मेरे साथ अभी चलो। मगर इंदु से देखकर भड़क जाती है और कहते कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ मत आया करो, मेरी जिंदगी से चले जाओ। तब सिद्धार्थ उसकी बात नहीं मानता और इंदु गुस्से में उसे चाटा मारकर चली जाती है। बाहर जाते समय इंदु को अपना पास्ट याद आता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था। एडमिशन लेने के बाद उसे लग रहा था कि अब उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और वो काफी खुशी से रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंदु अपने कंप्यूटर लेक्चर के लिए कंप्यूटर लैब में जाती है, लेकिन वहाँ तो सिद्धार्थ किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। यह इंदु ने सिद्धार्थ को पहली बार देखा था। सिद्धार्थ इंदु को देखकर कहता है कि अभी तुम 2 मिनट बाहर ही वेट करो और अगर कोई अंदर आए तो उसे प्लीज बाहर रोक लेना। ये बातें सुनकर इंदु हैरान हो जाती है कि कोई लड़का कैसे उसे ऑर्डर दे सकता है और वो भी ऐसे मौके पर। अब इसके बाद इंदु सिद्धार्थ को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ तो बिल्कुल ही इमोशनलेस है, जिसमें जरा से भी फीलिंग्स नहीं है और वो हर काम लॉजिकली करता है। अगले दिन इंदु कॉलेज आती है, जहाँ वो देखती है कि सिद्धार्थ काफी लग्जरी गाड़ी से कॉलेज आया है और ये देखकर इंदु सोच में पड़ जाती है कि सिद्धार्थ कितना अमीर आदमी होगा। साथ ही इंदु देखती है कि सिद्धार्थ गाड़ी से उतरते समय ब्रश कर रहा होता है और वो कॉलेज में आकर मुंह धोता है। अब इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिद्धार्थ को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वरना कॉलेज में कौन ब्रश करता है। ये तो 3 इडियट्स के रेंचो वाली बात हो गई कि जहाँ पानी मिला वहाँ ना लिए। खैर, थोड़ी देर बाद इंदु लेक्चर अटेंड कर रही होती है, तभी वहाँ 2 लड़के आते हैं जिन्हें प्रोफेसर लेट आने की वजह से भगा देते हैं। फिर थोड़ी देर में सिद्धार्थ बिना प्रोफेसर की परमिशन लिए अंदर आकर बैठ जाता है और 2 मिनट बाद वहाँ से वापस चला जाता है। तब ये देखकर इंदु सोच में पड़ जाती है कि प्रोफेसर ने पहले उन 2 लड़कों को तो भगा दिया था, लेकिन ये अपने आप आया और अपने आप चला भी गया। इस पर कोई रोक टोक नहीं है क्या? फिर अगले दिन भी सिद्धार्थ ऐसे ही बिना परमिशन के क्लास में आता है और 2 मिनट बाद जब जाने लगता है तब प्रोफेसर उसे रोककर पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तुमने सब कुछ पढ़ लिया क्या? सिद्धार्थ कहता है हाँ। तो प्रोफेसर 1-2 क्वेश्चन पूछता है और सिद्धार्थ उसके सही आंसर भी दे देता है। ये सुनकर इंदु हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि सिद्धार्थ कितना इंटेलिजेंट लड़का है। भले ही उसमें फीलिंग्स ना हो, मगर उसे किताबें पढ़ने का काफी शौक है और वो पूरा दिन भर किताबें ही पढ़ता रहता है। अब ये सारी बातें जानकर इंदु उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसी को देखती रहती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि सिद्धार्थ के पापा का क्लासमेट था और वो सिद्धार्थ को घर लेकर आया था। तब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ की माँ को बताते हैं कि देखो, आपके बेटे ने हॉस्टल में हंगामा किया है, जिसके लिए उस पर केस भी बन सकता है। हालांकि मैं तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त हूँ, इसलिए मैं इस केस को होने नहीं दूंगा। फिर वो सिद्धार्थ की माँ से पूछते हैं कि सिद्धार्थ का ऐसा रवैया क्यों है। तब सिद्धार्थ की माँ बताती है और सीन पास्ट में जाता है। तब सिद्धार्थ की माँ बताती है कि हमारी शादी के 10 साल बाद हमें सिद्धार्थ हुआ था और सिद्धार्थ के पापा को बुक पढ़ने का काफी शौक था। सिद्धार्थ भी ज्यादातर समय अपने पापा के साथ ही बिताता था। उसके पापा एक हाथ में सिद्धार्थ को लेकर बैठते थे और दूसरे हाथ में उनकी किताब होती थी। इसी वजह से सिद्धार्थ को भी किताबें पढ़ने का शौक हो गया।
फिर धीरे धीरे किताब उसके जीवन से ऐसी जुड़ गई कि उसकी माँ उसे खेलने के लिए भी भेजती थी तो वो किताब खोलकर बैठ जाता था। उसने बचपन में ही इतनी सारी किताबें पढ़ ली थी जिस वजह से उसके अंदर की फीलिंग्स मर गई और वो लॉजिकली बातें करने लगा। यहाँ तक कि जब उसके दादाजी गुजरे तो वो अपने पापा को कहता है कि एक दिन तो हर किसी को इस दुनिया से जाना है, तो किसी के जाने पर इतना दुख क्यों मनाना। ये सुनकर उसके पापा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है। जिसके बाद सिद्धार्थ थोड़ा बड़ा होता है और हम देखते हैं कि सिद्धार्थ ने अपने कुछ रूल्स बना लिए हैं। मतलब उसे ऐसा लगता है कि एक इंसान के लिए बस 3 चीजें जरूरी होती है, खाना पीना, नींद और सेक्स। जैसे वो एक सुबह अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, उसकी माँ कहती कि मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ, लेकिन उसकी माँ को खाना लाने में लेट हो जाता है। तब सिद्धार्थ वहाँ पत्ते खाने लगता है। इसी तरह रात में उसे नींद आ रही होती है और वो मंदिर के पास बैठा था तो वो वहीं रोड पर सो जाता है और उसके घर वाले उसे ढूंढकर घर ले आते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में सिद्धार्थ को होश आता है और वो उठते ही इंदु इंदु चिल्लाते हुए घर से बाहर आ जाता है। फिर वो रास्ते में एक लड़की से लाइटर मांगता है और वो लड़की मना कर देती है कि मेरे पास लाइटर नहीं है। तभी वहाँ राधा नाम की लड़की आती है जो सिद्धार्थ को लाइटर देती है। दरअसल राधा सिद्धार्थ की कजन थी जो सिद्धार्थ को घर ले जाने आई थी, लेकिन सिद्धार्थ राधा की कहाँ मानने वाला था और वो इंदु के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर को इंदु से बात करते हुए देखते हैं। इंस्पेक्टर इंदु से सिद्धार्थ के बारे में पूछता है और अब इंदु बताती है कि सिद्धार्थ से मैं पहली बार कॉलेज में मिली थी और सिद्धार्थ को किसी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन मैं देखती हूँ कि सिद्धार्थ को इंटीमेट होने का मन होता है तो वो कॉलेज के एम्प्लॉय से ही इंटीमेट हो जाता है। अब ये देखकर इंदु सिद्धार्थ पर भड़क जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन प्रिंसिपल से करूंगी। तब एक लड़की इंदु को बताती है कि सिद्धार्थ इस कॉलेज का ऑनर है और उसे इस कॉलेज से कोई नहीं निकाल सकता। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और इंस्पेक्टर राधा से पूछताछ करने जाते हैं, जहां हमें पता लगता है कि सिद्धार्थ पहली बार राधा के साथ इंटीमेट हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ इंदु के हॉस्टल पहुंचता है, जहां इंदु का भाई और उसके दोस्त सिद्धार्थ को बहुत मारते हैं और जैसे ये बात राधा को पता चलती है वो फौरन सिद्धार्थ के पास पहुंचकर उसे देखकर रोने लगती है कि इसकी क्या हालत हो गई। अगले दिन इंस्पेक्टर दोबारा से इंदु के पास जाकर उससे पूछता है कि अगर सिद्धार्थ के अंदर इमोशंस नहीं थे तो उसे तुमसे प्यार कैसे हो गया। तब इंदु बताती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। असल में कॉलेज के टाइम पर एक कंपटीशन रखा गया था जिसमें कॉलेज के होनहार बच्चे पार्टिसिपेट करते थे और इस कंपटीशन को पिछले 3 सालों से सिद्धार्थ ही जीत रहा था। लेकिन इस बार 2 लोगों की सेम रैंक आती है जो कि सिद्धार्थ और इंदु होते हैं, क्योंकि इंदु पढ़ाई में काफी अच्छी थी। इसके बाद जजेस उन्हें लाइफ के ऊपर स्पीच देने के लिए कहते हैं और जो भी अच्छी स्पीच देगा वही विनर होगा। तब पहले सिद्धार्थ स्पीच देने लगता है और कहता है कि लाइफ एक छोटी सी जर्नी है, इसलिए हमें अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। जो हमारी बेसिक नीड होती है उन्हें फुलफिल करके मर जाना चाहिए। वहीं इंदु अपनी स्पीच में कहती है कि लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए जिसे भी लाइफ मिलती है उसे हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हर किसी की मदद करनी चाहिए। इससे लाइफ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और साथ ही उसे जीने में मजा भी आता है। अब इंदु की स्पीच जजेस को काफी पसंद आती है, इसलिए वो इंदु को विनर बना देते हैं और ये देखकर सिद्धार्थ को काफी दुख होता है क्योंकि वह पहली बार किसी से हारा था। फिर अगले दिन सिद्धार्थ को पता लगता है कि इस बार की टॉपर भी इंदु ही है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में कहता है कि एक बार की टॉपर तो तुक्के में कोई भी बन सकता है। ये सुनते इंदु को गुस्सा आता है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार ये तुक्के से बनी लेकिन खुश हूँ, तुम्हारी तरह जिंदा लाश तो नहीं हूँ। अब ये सुनकर सिद्धार्थ को कुछ तो होता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपने घर जाता है और नौकरानी को पकड़कर कमरे में लाता है ताकि उसके साथ इंटीमेट हो पाए। फिर जब वो अपने कपड़े उतारने लगता है तभी उसकी माँ उसे ये सब करते हुए देख लेती है और जैसे सिद्धार्थ अपनी माँ को देखता है तो वो शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे करके रोने लगता है। सिद्धार्थ को समझ आ जाता है कि जो कुछ भी वो अब तक कर रहा था वो सब गलत था। उसके बाद सिद्धार्थ रोता हुआ घर से बाहर जाता है और रोड पर इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसे भूख लगती है, लेकिन इस बारी वो घास फूस नहीं खाता और उस पे तो पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ खरीद के खा ले। तब वो देखता है कि कुछ भिखारी कूड़े से खाना निकाल कर खा रहे हैं और ज्यादा भूख लगने के कारण सिद्धार्थ भिखारी से खाना छीनकर भाग जाता है और उसे आज खाने की अहमियत समझ आती है। फिर रात को सोते समय उसे कहीं भी अच्छे से नींद नहीं आती, तो आज उसे घर की भी अहमियत का पता लगता है। तभी सिद्धार्थ के सामने एक बाबा आते हैं जो सिद्धार्थ को कहते हैं कि बेटा, आज तक तुमने बेकार तरीके से जीवन जिया है, लेकिन आज से तुम एक नई जिंदगी जीना शुरू करो और ये लॉजिक से जिंदगी नहीं जी जाती, इसलिए तुम जितने लोगों को प्यार दोगे तुम्हें उतना ही प्यार मिलेगा। अब ये सुनकर सिद्धार्थ के अंदर फीलिंग्स आ जाती है और वो लॉजिकली सोचना बंद कर देता है और एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। जिसके बाद वो रात को ही अपने घर जाकर सो जाता है और सुबह उठकर अपना पूरा हुलिया चेंज कर लेता है, यानी अच्छे कपड़े पहनकर नीचे आता है
जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। अब सिद्धार्थ अपनों से बड़ों की इज्जत भी करने लगता है, साथ ही हर किसी से प्यार से बात करता है। सिद्धार्थ के इस रवैये को देखकर उसके घर वाले काफी खुश थे। जिसके बाद सिद्धार्थ कॉलेज पहुंचता है और इंदु से देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे सिद्धार्थ को इंदु पसंद आ जाती है और एक दिन सिद्धार्थ इंदु को प्रपोज कर देता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर सिद्धार्थ इंदु को राधा से मिलवाने ले जाता है, जहाँ राधा इंदु को कहती है कि सिद्धार्थ काफी अच्छा लड़का है और तुम हमेशा उसका ध्यान रखना। जिसके बाद सिद्धार्थ और इंदु एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, जहाँ वो काफी एंजॉय भी करते हैं और वहाँ इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन सिद्धार्थ अपने पापा को इंदु के बारे में बताता है और उसके पापा कहते हैं कि इंदु काफी अच्छी लड़की है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा जिंदगी में ऐसे एंजॉय करते रहो। ये सुनकर सिद्धार्थ का प्यार इंदु के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कई बार इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ इंदु के लिए इतना पॉजिटिव हो गया था कि वो हर बात बात पर इंदु से ये करना है, वो करना है, यही सब पूछता रहता है। इन सब चीजों से इंदु की पढ़ाई पर भी काफी इम्पैक्ट डल रहा था, क्योंकि अगले महीने इंदु के एग्जाम थे और इंदु सिद्धार्थ को कहती है कि देखो मुझे 1 महीने पढ़ाई करने दो, एग्जाम के बाद हम दोनों अच्छे से प्लान करके किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। मगर इंदु के इतना समझाने के बाद भी सिद्धार्थ उसके घर चला जाता है और उससे कहता है कि तुम पढ़ाई करो, मैं बस बाहर खड़े होकर तुम्हें देखता रहूंगा। अब सिद्धार्थ के चक्कर में वो पढ़ भी नहीं पाती, इसलिए उसका ज्यादातर समय सिद्धार्थ के साथ ही बीतता है। फिर एक रोज सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ को कहती है कि बेटा तुम हमें इंदु से कब मिलवा रहे हो। सिद्धार्थ कहता है कि चलो अभी मिला देता हूँ। जिसके बाद वो अपने माँ पापा को गाड़ी में बैठाकर इंदु के घर पहुँचता है, लेकिन इंदु के घर पर ताला लगा था। तब उसे याद आता है कि इंदु तो अपने रिलेटिव की शादी में गई होगी और सिद्धार्थ भी गाड़ी को शादी की ओर ले जाने लगता है। वो रास्ते में गाड़ी इतनी तेज चला रहा था जिससे उसके माता पिता को पता लग जाता है कि सिद्धार्थ के इमोशंस इंदु के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब सिद्धार्थ शादी वाली जगह पर पहुंचता है तो इंदु वहाँ भी नहीं होती, जिस पर उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा वो अपने घर चली गई होगी, तुम अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखो। और फिर सिद्धार्थ अपनी फैमिली के साथ वापस आ जाता है। अब एक रोज सिद्धार्थ, इंदु और राधा एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर ट्रूथ और डेयर गेम चल रहा था और वहाँ इंदु डेयर चुनती है, जिसमें सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को किस करो। तब इंदु सिद्धार्थ को किस करती है, लेकिन सिद्धार्थ हद से आगे बढ़ जाता है और इंटीमेट होने लगता है। ये सब होता देख इंदु वहाँ से गुस्से में चली जाती है और कार में जाकर रोने लगती है और सिद्धार्थ से बात भी करना छोड़ देती है। इसके बाद राधा इंदु को बताती है कि तुम्हारी वजह से सिद्धार्थ एक नॉर्मल इंसान बन पाया है, अगर तुम वापस चली गई तो दोबारा से वो ऐसे इंसान बन जाएगा जिसमें कोई इमोशंस ना हो। जिस पर इंदु कहती है कि सिद्धार्थ को मुझसे कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है, ये कहीं आगे जाकर मुझे दिक्कत ना दे। अगले सीन में एक डॉक्टर सिद्धार्थ के पेरेंट्स को बताते हैं कि सिद्धार्थ के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए उसे एक शांत माहौल में ले जाना पड़ेगा, वरना उसके इमोशंस उस पर हावी होने लगे हैं, क्योंकि वो काफी टाइम तक लॉजिकली सोचता रहा और अपने इमोशंस को बाहर आने नहीं दिया। इसलिए अब उसके इमोशंस भर भर कर बाहर आ रहे हैं। जिसके बाद इंदु सिद्धार्थ को एक शांत माहौल में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे मेडिटेशन, योगा वगैरह कराती है और उसका काफी ध्यान भी रखती है। ये सब करके इंदु सिद्धार्थ के इमोशंस को कंट्रोल करना सिखा रही थी। तभी इंदु को उसकी माँ का फोन आता है और वो उससे कहती है कि कल तुम्हारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, तो तुम तुरंत वापस आ जाओ। जिसके बाद सिद्धार्थ और इंदु घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी एक आदमी इंदु पर लाइन मारने लगता है और इंदु के बारे में काफी उटपटांग भी कहता है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को कार से ठोक देता है, जिससे इनकी कार भी काफी डैमेज हो जाती है। अब ये दोनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी सिद्धार्थ पर कुछ आदमी पीछे से अटैक कर देते हैं, जो कि उसी आदमी के साथी थे। सिद्धार्थ गुस्से में उन्हें मारने लगता है, तभी एक आदमी इंदु की इज्जत पर भी हाथ डाल देता है, लेकिन सिद्धार्थ तो उन गुंडों से ही लड़ने में बिजी था। हालांकि सही टाइम पर पुलिस आ जाती है और वो गुंडों के साथ साथ सिद्धार्थ और इंदु को भी जेल में डाल देती है, जिस वजह से इंदु का एग्जाम मिस हो जाता है। अब अगले दिन जेल से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ इंदु को सॉरी बोल रहा था, लेकिन इंदु गुस्से में उसे चाटा मार के कहती है कि मैंने तुम्हें अपना सारा समय दिया जिससे तुम ठीक हो पाओ, लेकिन तुम्हें तो किसी की भी परवाह नहीं है। और जब मैं कह रही थी कि जल्दी से घर चलो, तो उस आदमी की बाइक को ठोकने की क्या जरूरत थी। फिर इंदु कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना, और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ इंस्पेक्टर इंदु से पूछता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, मगर तुम अभी भी सिद्धार्थ से प्यार करती हो क्या। अब इस बात पर इंदु ने क्या जवाब दिया वो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो इंदु के प्यार में भिखारी सा बन गया था और वो सड़क पर जगह जगह घूम रहा था। उसे इंदु के साथ बिताए हुए हर मोमेंट्स याद आ रहे थे और वो इंदु से मिलना चाहता था, लेकिन इंदु उससे मिलना नहीं चाह रही थी। अब सिद्धार्थ रात को बैठकर अपनी पुरानी किताबों को जला रहा होता है,
तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ जाता है और सिद्धार्थ को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि मैं यहाँ बैठा क्या ही कर सकता हूँ, अगर मुझे इंदु नहीं मिली तो मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जिसके बाद इंस्पेक्टर ये सारी बातें सिद्धार्थ की फैमिली को बताता है और कहता है कि अगर हमने जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया तो सिद्धार्थ नहीं बच पाएगा। अब अगले दिन सिद्धार्थ बीच रोड में लोगों को मार रहा होता है और गाड़ियों को तोड़ रहा होता है। साथ ही वो इंदु का नाम चिल्ला रहा था, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और उसे पागल पागल कहने लगते हैं। इतने में वहाँ पर सिद्धार्थ के माता पिता और इंस्पेक्टर आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो तो अपने माता पिता और इंस्पेक्टर को भी धक्का दे देता है। अब सिद्धार्थ देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो इंदु के चक्कर में वो सचमुच पागल हो गया हो। तभी सिद्धार्थ के सामने इंदु आ जाती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो अभी भी सिद्धार्थ से प्यार करती थी। लेकिन सिद्धार्थ तो इंदु का ही गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी इंदु नहीं हो सकती। जिसके बाद वो उसे भी धक्का देकर एक गाड़ी के सामने कूद जाता है और उसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। यानी उसके इमोशंस उस पर इस कदर हावी हो गए थे कि वो इंदु को ही पहचान नहीं पाया। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस मूवी को देखकर आपको किस कैरेक्टर की याद आई वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।